कहानी एक अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी का सबसे बड़ा सबूत। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बहुत परेशान बैठे थे। उन्होंने देखा कि उनके दरबार के सारे मंत्री चुपचाप बैठे हैं और कोई भी उन्हें खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अकबर को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, क्या मेरी समस्या का हल इस दरबार में कोई नहीं निकाल सकता? क्या कोई ऐसा है जो मुझे खुश कर सके? बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए उठे और बोले, जहां पनाह, मैं आपकी हर परेशानी का हल निकाल सकता हूं, लेकिन मैं आपके सामने एक चुनौती रखता हूं। अगर आप इसे पूरा कर सके तो आपकी समस्या का हल अपने आप हो जाएगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या चुनौती है बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, आपको अपने राज्य में ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो कभी दुखी न होता हो, जो हमेशा खुश रहता हो और जिसके जीवन में कोई परेशानी न हो। अगर आप ऐसा व्यक्ति ढूंढ लाए तो आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अकबर की खोज यात्रा। अकबर को बीरबल की चुनौती बहुत रोचक लगी। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, राज्य में हर गांव और हर शहर में जाकर ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो कभी दुखी न होता हो। उसे दरबार में लाकर हमारे सामने पेश करो। सैनिकों ने कई दिन तक राज्य के कोने कोने में खोजबीन की। वे अमीरों, गरीबों, व्यापारियों, साधुओं और किसानों से मिले, लेकिन हर कोई किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त था। कोई पैसे की तंगी से परेशान था तो कोई बीमारियों से। कुछ को परिवार की समस्याएं थीं तो कुछ को अपने भविष्य की चिंता। गरीब किसान की कहानी। अंततः एक दिन सैनिकों को एक गांव में एक गरीब किसान मिला। वह खेतों में मेहनत कर रहा था और उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। सैनिकों ने उससे पूछा, क्या तुम्हें जीवन में कभी कोई परेशानी हुई है? किसान ने हंसते हुए कहा, परेशानियां तो सभी के जीवन में होती हैं, लेकिन मैं अपनी मेहनत और संतोष से खुश रहता हूं। मुझे जो मिलता है उसी में मैं खुश हूं। सैनिकों ने सोचा कि शायद यही व्यक्ति वह है जिसे बादशाह खोज रहे हैं। वे उसे दरबार में ले गए और अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने किसान से पूछा, तो क्या तुम कभी दुखी नहीं होते? किसान ने उत्तर दिया, जहां पनाह, दुखी तो मैं भी होता हूं, लेकिन मैं अपने दुख को कभी खुद पर हावी नहीं होने देता। मैं मेहनत करता हूं और जो मिलता है उसमें संतोष करता हूं। यही मेरा सुख का रहस्य है। अकबर को मिला जवाब। अकबर ने यह सुनकर समझ लिया कि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे कोई समस्या न हो। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, दुख और सुख जीवन के हिस्से हैं। हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से खुश या दुखी नहीं हो सकता। अगर हम अपने दुख को सहना सीख लें और छोटे छोटे सुखों में संतोष कर लें तो हमारी हर समस्या का हल अपने आप हो जाएगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सलाम किया और समझ गए कि परेशानियों का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है संतोष और धैर्य। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से बादशाह को जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। सीख, हमेशा संतोष और धैर्य से काम लें। परेशानियां सभी के जीवन में होती हैं, लेकिन उनसे सीखकर और आगे बढ़कर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कहानी बीरबल की अद्भुत योजना। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ, इस राज्य में सबसे शक्तिशाली कौन है? सभी दरबारी एक स्वर में बोले, जहां पनाह, आप सबसे शक्तिशाली हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो मुझे पता है, लेकिन मुझे यह जानना है कि कौन सी चीज मुझे सबसे अधिक शक्तिशाली बनाती है।
दरबारियों ने तरह तरह के उत्तर दिए। किसी ने कहा सेना, किसी ने कहा धन दौलत। लेकिन अकबर इन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ, तुम्हारे अनुसार मुझे सबसे अधिक शक्तिशाली क्या बनाता है? बीरबल का जवाब। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपकी शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत आपके राज्य की प्रजा का विश्वास है। यदि प्रजा आप पर विश्वास करेगी तो आप हमेशा शक्तिशाली रहेंगे। लेकिन अगर प्रजा का विश्वास टूट गया तो आपका सारा धन और सेना भी आपको कमजोर बना देंगे। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दें। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने पूरे राज्य में यह अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर ने एक खास तालाब में नहाने का आदेश दिया है। उन्होंने घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति रात भर में उस तालाब में नहाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। लेकिन शर्त यह थी कि व्यक्ति को पूरी रात ठंडे पानी में रहना होगा। उस रात कड़ाके की ठंड थी, लेकिन एक गरीब आदमी ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। वह पूरे साहस के साथ तालाब में उतर गया। पूरी रात ठंडी हवाएं चलती रहीं, लेकिन वह आदमी अपने इरादे पर डटा रहा। सुबह होते ही उसने तालाब से बाहर निकलकर दरबार में हाजिर होकर इनाम की मांग की। अकबर का कठोर फैसला। लेकिन दरबार में एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, इस आदमी ने धोखा किया है। उसने रात भर तालाब के पास जलते दीपक की ओर देखा और उसी की गर्मी से खुद को बचाया। इसलिए इसे इनाम नहीं मिलना चाहिए। अकबर ने तुरंत फैसला किया, अगर उसने दीपक की गर्मी का सहारा लिया है तो उसे इनाम नहीं मिलेगा। बीरबल का अनोखा विरोध। बीरबल को यह बात अच्छी नहीं लगी। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर ने सोचा कि बीरबल कहाँ हैं। उन्होंने एक सैनिक को भेजा कि जाकर देखे। सैनिक ने देखा कि बीरबल अपने घर के आंगन में खाना पका रहे हैं, लेकिन चूल्हा जमीन से बहुत ऊंचाई पर रखा है और आग नीचे जल रही है। सैनिक ने पूछा, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? बीरबल बोले, मैं खाना पका रहा हूं। सैनिक ने हंसते हुए कहा, इतनी ऊंचाई पर रखा चूल्हा कैसे गर्म होगा? बीरबल ने जवाब दिया, जिस तरह एक दीपक की गर्मी ने तालाब में नहाते आदमी को गर्म कर दिया था, उसी तरह यह आग भी मेरा खाना पका सकती है। अकबर का पश्चाताप। सैनिक ने अकबर को यह बात बताई। अकबर समझ गए कि उन्होंने अन्याय किया है। उन्होंने उस गरीब आदमी को बुलाया और कहा, मैं अपनी गलती मानता हूं। यह लो तुम्हारा इनाम। इसके बाद अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, तुमने सही कहा था। मेरे राज्य की शक्ति प्रजा का विश्वास है। अगर मैंने इस आदमी पर अन्याय किया होता तो पूरे राज्य का विश्वास मुझसे उठ जाता। सीख है, नेता की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रजा का विश्वास होता है। अगर किसी पर विश्वास किया जाए तो उसे टूटने नहीं देना चाहिए। कहानी, बीरबल और अनोखा न्याय। एक बार अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। दोनों ने बादशाह से न्याय की गुहार लगाई। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, यह आदमी मेरा नौकर था। मैं इसे काम के लिए दूर शहर भेजता था। कुछ दिन पहले मैंने इसे बड़ी रकम दी और सोने के गहने खरीदने भेजा, लेकिन यह वापस नहीं आया। आज यह मुझे बाजार में मिला और कहता है कि वह मुझे नहीं जानता। दूसरा व्यापारी बोला, जहांपनाह, यह आदमी झूठ बोल रहा है।
मैं इसे नहीं जानता। मैंने इसकी कोई रकम नहीं ली। यह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। बादशाह अकबर ने दोनों की बात सुनी और सोचा कि मामला काफी उलझा हुआ है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले में तुम ही न्याय करो। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को ध्यान से देखा और कहा, तुम दोनों को सच साबित करने के लिए एक परीक्षा देनी होगी। पहले व्यापारी से बीरबल ने पूछा, तुमने जिस रकम और गहनों की बात की है, उन्हें किस जगह पर छुपा कर रखा था? पहला व्यापारी बोला, जहां पनाह, मैंने वह रकम और गहने एक पेड़ के नीचे गाड़ दिए थे। बीरबल ने आदेश दिया, जाओ और वह रकम और गहने ले आओ। तब तक हम इस मामले को यहीं रोकते हैं। पहला व्यापारी तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही बीरबल ने दूसरे व्यापारी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है वह कब तक वापस आएगा? दूसरा व्यापारी बोला, जहां पनाह, वह जल्दी ही वापस आ जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी यह बात साबित करती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम उसे नहीं जानते तो तुम्हें यह कैसे पता कि वह कहाँ गया है और कब वापस आएगा? यह सुनते ही दूसरा व्यापारी घबरा गया और सच कबूल कर लिया, मुझे माफ कर दो जहांपनाह, मैंने लालच में आकर झूठ बोला। अकबर का न्याय। बादशाह अकबर ने दूसरे व्यापारी को जेल में डालने का आदेश दिया और पहले व्यापारी को उसकी रकम और गहने वापस दिलवाए। सीख है, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। झूठ बोलने वाला हमेशा अपनी ही बातों में फंस जाता है। कहानी, बीरबल का जादुई कुआं। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को एक बहुत ही कठिन काम सौंपा। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे ऐसा कुआं चाहिए जो हमेशा सोने के सिक्के उगले। अगर तुम यह काम कर पाओगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, वरना तुम्हें दरबार छोड़कर जाना पड़ेगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, ऐसा कुआं तो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। मुझे 7 दिन का समय दीजिए। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने दरबार से बाहर निकलते ही शहर में घोषणा करवा दी कि बादशाह अकबर ने एक नया कर लगाया है। हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति का एक हिस्सा बादशाह के लिए एक विशेष कुएं में डालना होगा। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, उसे राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। शहर के सभी लोग डर गए। वे अपने अपने घरों से सोने चांदी के सिक्के और गहने लेकर उस कुएं में डालने लगे। कुछ ही दिनों में कुआं सोने और चांदी से भर गया। अकबर की हैरानी। 7वें दिन बीरबल ने अकबर को कुएं के पास बुलाया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह देखिए, यह है आपका जादुई कुआं। इसमें रोज नए सिक्के और गहने आते रहेंगे, क्योंकि प्रजा इसे भरने में खुद मदद करती है। अकबर यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने प्रजा को बता दिया कि आपको उनकी संपत्ति का एक हिस्सा चाहिए। वे सभी यह सोचकर डर गए कि अगर उन्होंने कुएं में कुछ नहीं डाला तो वे राज्य से बाहर कर दिए जाएंगे। इसी डर के कारण उन्होंने अपनी दौलत इसमें डाल दी। अकबर का सबक। अकबर समझ गए कि किसी भी राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रजा होती है। यदि राजा प्रजा का भला सोचे और उनकी मदद करे तो वे भी राज्य की भलाई के लिए योगदान देंगे। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और कहा, तुम्हारे जैसे समझदार मंत्री के रहते मेरे राज्य को कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। सीख है, नेता वही सफल होता है जो अपनी प्रजा का विश्वास जीत लेता है। लोगों का भरोसा जीतना ही सच्ची ताकत है।
कहानी बीरबल और 7 मूर्खों की खोज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कहाँ मिलते हैं? दरबारी तरह तरह के जवाब देने लगे। किसी ने कहा गांवों में, तो किसी ने कहा बाजारों में। लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा मूर्ख कहाँ मिलते हैं? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे ज्यादा मूर्ख हर जगह मिल सकते हैं। बल्कि मैं आपको केवल 7 दिन में 7 सबसे बड़े मूर्ख खोजकर दिखा सकता हूं। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम्हें 7 दिन दिए जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वे मूर्ख सच में सबसे बड़े होने चाहिए। पहला मूर्ख। बीरबल पहले दिन शहर की गलियों में निकले। उन्होंने देखा कि एक आदमी गधे की पीठ पर बैठा था और अपने सिर पर एक भारी बोरी रखे हुए था। बीरबल ने उसे रोका और पूछा, तुम सिर पर बोरी क्यों रखे हुए हो? आदमी बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरे गधे पर ज्यादा बोझ पड़े, इसलिए मैं बोरी खुद उठा रहा हूं। बीरबल ने सोचा, यह पहला मूर्ख मिल गया। दूसरा मूर्ख। अगले दिन बीरबल ने देखा कि एक आदमी कुएं में रस्सी फेंककर चांद को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मैंने रात को चांद को कुएं में गिरते देखा था। अब मैं उसे वापस निकालना चाहता हूं। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है। तीसरा मूर्ख। तीसरे दिन बीरबल ने देखा कि एक आदमी नदी के किनारे बैठा अपनी परछाई को पत्थरों से मारने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, यह परछाई मेरा पीछा कर रही है, मैं इसे भगाना चाहता हूं। बीरबल ने सोचा, यह तीसरा मूर्ख है। चौथा मूर्ख। चौथे दिन बीरबल ने एक किसान को देखा जो अपने खेत में हल जोतने के बजाय उसे अपनी पीठ पर उठाए घूम रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम हल क्यों उठा रहे हो? किसान ने कहा, मैं इसे खराब नहीं करना चाहता। अगर जमीन पर चलाऊंगा तो यह टूट सकता है। बीरबल ने सोचा, यह चौथा मूर्ख है। पांचवा मूर्ख। पांचवें दिन बीरबल ने देखा कि एक आदमी अपने सिर पर घड़ा रखे हुए है और उसमें छेद कर रहा है। बीरबल ने पूछा, तुम घड़े में छेद क्यों कर रहे हो? आदमी ने कहा, मुझे पानी निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर छेद कर दूंगा तो पानी अपने आप निकल जाएगा। बीरबल ने सोचा, यह पांचवा मूर्ख है। छठा मूर्ख। छठे दिन बीरबल ने एक आदमी को देखा जो बर्तन में दूध भरकर पेड़ पर चढ़ा हुआ था। बीरबल ने पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मैंने सुना है कि पेड़ पर चढ़ने से गाय ज्यादा दूध देती है, इसलिए मैं इसे गाय को पिलाने के लिए पेड़ पर चढ़ा हूं। बीरबल ने सोचा, यह छठा मूर्ख है। सातवां मूर्ख। सातवें दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, 7 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, 7वां सबसे बड़ा मूर्ख आप खुद हैं। अकबर चौंक गए और बोले, मैं क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि आपने अपना कीमती समय उन मूर्खों को ढूंढने में लगवा दिया जिनका इस राज्य की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। अकबर अपनी गलती समझ गए और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। सीख है,
हमें अपना समय और ऊर्जा सही कामों में लगानी चाहिए। बिना सोचे समझे की गई बातें मूर्खता को जन्म देती हैं। कहानी बीरबल और जादुई शाही पेड़। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल किया। क्या कोई ऐसा पेड़ है जो हमारे राज्य की सारी समस्याएं हल कर सकता है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। उन्हें कोई जवाब नहीं सूझा। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जहांपनाह, ऐसा पेड़ है। अगर आप उसकी सही देखभाल करें तो वह पेड़ हर समस्या का हल दे सकता है। अकबर को यह सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, वह पेड़ कहाँ है और हम उसे कैसे पा सकते हैं? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, वह पेड़ इस महल के बाहर मौजूद है। मैं आपको वहां ले जाऊंगा। अकबर की खोज। अगले दिन बीरबल अकबर को महल के बाहर ले गए। उन्होंने एक साधारण सा आम का पेड़ दिखाया और कहा, जहांपनाह, यही वह पेड़ है। अगर इसे ठीक से सींचा जाए और इसकी देखभाल की जाए तो यह आपके राज्य की सभी समस्याओं का हल दे देगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह तो साधारण पेड़ है, इसमें कौन सी खासियत है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह पेड़ आपकी प्रजा का प्रतीक है। अगर आप प्रजा का ख्याल रखेंगे, उनकी जरूरतों को समझेंगे और उनके लिए न्याय करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। अकबर को सबक मिला। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, तुमने सही कहा बीरबल। अगर हम अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा राज्य कभी भी खुशहाल नहीं होगा। यह पेड़ हमें याद दिलाएगा कि हमें अपनी प्रजा की देखभाल करनी है। उस दिन से अकबर ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई सुधार किए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि राज्य में हर किसी को न्याय और सुरक्षा मिले। सीख। एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करे। अगर प्रजा खुशहाल है तो राज्य भी समृद्ध और सुरक्षित रहेगा। कहानी बीरबल की चालाकी और 3 सवाल। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए पहला सवाल पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने बिना सोचे जवाब दिया, मौत। यह सबसे बड़ा सत्य है। हर किसी को एक न एक दिन मरना है। इसे कोई टाल नहीं सकता। अकबर ने सिर हिलाया और दूसरा सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ी खुशी दूसरों की मदद करने में है। अगर आप किसी की मुश्किल हल करते हैं तो आपको जो खुशी मिलती है वह किसी और चीज से नहीं मिल सकती। अकबर ने तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? इस बार बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा झूठ यह है कि इंसान सोचता है कि वह हमेशा के लिए अमर रहेगा। लोग अपनी मृत्यु को भूलकर हमेशा जीने की योजनाएं बनाते हैं। यही सबसे बड़ा झूठ है। अकबर ने बीरबल के उत्तरों से प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी के आगे कोई नहीं टिक सकता। तुम्हारे जवाब न सिर्फ सही हैं बल्कि गहरे अर्थ भी रखते हैं। इसके बाद अकबर ने बीरबल को ढेर सारे इनाम दिए और उनकी तारीफ की। सीख। जीवन का सबसे बड़ा सत्य मौत है।
हमें दूसरों की मदद करके और सच्चाई के रास्ते पर चलकर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। कहानी बीरबल और चार चोरों का रहस्य। एक बार बादशाह अकबर के राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ गईं। हर दिन कोई न कोई दरबार में अपनी चोरी की शिकायत लेकर आता। परेशान होकर अकबर ने घोषणा की कि जो भी चोरों का पता लगाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इतने समझदार हो, मुझे उम्मीद है कि तुम इन चोरों का पता लगा सकते हो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं एक दिन में ही इन चोरों को पकड़ लाऊंगा। बस आप मुझे दरबार में चारों चोरों को लाने का आदेश दीजिए। बीरबल का जाल। बीरबल ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि अगले दिन दरबार में जादुई छड़ी लाई जाएगी। यह छड़ी हर चोर को पहचान लेगी। जब चोर इस छड़ी को छुएगा तो यह 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन 4 संदिग्धों को दरबार में लाया गया। बीरबल ने सभी को जादुई छड़ी छूने के लिए कहा। बीरबल ने कहा, जो निर्दोष है उसकी छड़ी वैसी ही रहेगी, लेकिन चोर की छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। चोर डर गए। वे सोचने लगे कि कहीं पकड़े न जाएं। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन बीरबल ने सभी की छड़ियां देखीं। एक आदमी की छड़ी बाकी लोगों से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने कोई जादू नहीं किया। मैंने बस चोर की मनोवृत्ति को समझा। फिर उन्होंने समझाया, मैंने कहा था कि छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। चोर डर के मारे अपनी छड़ी को पहले ही 1 इंच काटकर ले आया था ताकि उसकी पहचान न हो। लेकिन बाकी निर्दोष लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। अकबर की प्रशंसा। अकबर बीरबल की चालाकी देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, तुम्हारे जैसा मंत्री हर राजा के पास होना चाहिए। सीख। बुद्धि और चतुराई से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। डर और अपराध बोध इंसान को हमेशा गलत कदम उठाने पर मजबूर करता है। कहानी बीरबल की अनोखी सजा। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी अपनी शिकायत लेकर आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे पड़ोसी ने मुझसे भारी कर्ज लिया था। मैंने उसे कई बार याद दिलाया, लेकिन वह कर्ज लौटाने से मना कर रहा है। आपसे न्याय की उम्मीद है। अकबर ने पड़ोसी को बुलाया। पड़ोसी ने कहा, जहां पनाह, मैंने कोई कर्ज नहीं लिया। यह झूठ बोल रहा है। अकबर को यह मामला उलझा हुआ लगा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले को तुम ही सुलझाओ। बीरबल की अनोखी चाल। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा और फिर व्यापारी से पूछा, तुमने कर्ज कब दिया था? व्यापारी ने बताया कि उसने कर्ज एक पेड़ के नीचे दिया था। बीरबल ने आदेश दिया, ठीक है, हम सब उस पेड़ के पास चलेंगे। वही पेड़ गवाही देगा कि किसने सच कहा और किसने झूठ। पेड़ से गवाही लेने का नाटक। बीरबल, अकबर और दोनों पक्ष पेड़ के पास पहुंचे। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम पेड़ के पास जाओ और उससे पूछो कि उसने कर्ज देने का दृश्य देखा था या नहीं। जैसे ही व्यापारी पेड़ के पास गया, बीरबल ने पड़ोसी से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि पेड़ सच बताएगा? पड़ोसी ने घबराकर कहा, जहां पनाह, पेड़ को कैसे पता होगा? मैंने वहां से पैसे लेकर तुरंत अपने घर छुपा दिए थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, झूठ का पर्दाफाश हो गया।
तुमने खुद मान लिया कि तुमने कर्ज लिया था। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की चतुराई से खुश होकर कहा, तुम्हारी बुद्धि और न्याय की समझ बेजोड़ है। तुमने बिना किसी गवाह के सच का पता लगा लिया। उन्होंने व्यापारी का कर्ज वापस दिलवाया और झूठे पड़ोसी को सजा दी। सीख है, झूठ कितना भी छिपाया जाए, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। बुद्धि और चतुराई से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। कहानी बीरबल और राजा की भूल। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम सबसे समझदार हो, मुझे यह बताओ कि कोई व्यक्ति किसी बड़ी भूल का शिकार हो तो उसे कैसे सजा दी जानी चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर किसी ने सच में कोई बड़ी भूल की है तो उसे सजा नहीं बल्कि एक मौका दिया जाना चाहिए ताकि वह अपनी गलती सुधार सके। अकबर ने यह सुनकर सोचा, बीरबल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि वह किसी बड़ी गलती पर क्या करेंगे। तभी अकबर ने अपनी एक योजना बनाई। उन्होंने बीरबल को चुनौती दी कि वह 1 महीने तक अपने राजमहल के आसपास के खेतों का निरीक्षण करें और सभी किसानों से पूछें कि वे किसी गलती के बारे में क्या सोचते हैं। बीरबल का निरीक्षण। बीरबल ने पूरे महीने किसानों से मुलाकात की। उन्होंने हर किसी से पूछा कि क्या वे अपने काम में कोई गलती करते हैं और उन्हें लगता है कि इसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कुछ किसानों ने कहा कि वे कभी समय पर अपने काम नहीं कर पाते, जबकि कुछ ने कहा कि उन्हें अपनी फसलों की देखभाल में कमी रह जाती है। बीरबल ने सभी किसानों से अच्छे से सुना और हर किसी को बताया, आप सभी ने अपनी गलती स्वीकार की है, लेकिन कोई भी गलती सुधारने के बजाय सजा का हकदार नहीं है। अगर आप अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। अकबर की परीक्षा। 1 महीने बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या किसानों को उनकी गलती के लिए सजा मिलनी चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, मुझे लगता है कि सजा से ज्यादा किसानों को दिशा और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अगर वे अपनी गलती स्वीकार करते हैं और इसे सुधारने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दंड देने की बजाय उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों पर गौर किया और फिर कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। यह सही तरीका है, क्योंकि जब लोग अपनी गलतियों को पहचानकर सुधारने का प्रयास करते हैं तो यह उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है। बीरबल की चालाकी। अकबर ने सोचा कि वह बीरबल को एक बार और परखते हैं। उन्होंने बीरबल से पूछ,